हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, या जिसे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट भी कह सकते हैं, एंड इट्स कॉजेज। स्टार्ट कर लेते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, मतलब अगर हम कांस्टेंट रिटर्न्स की बात करें तो जैसे ही हम वेरिएबल फैक्टर जो कि लेबर है उसको फिक्स्ड फैक्टर मींस कैपिटल के साथ में कंबाइन करते हैं, तो जो मार्जिनल प्रोडक्शन होती है, मतलब जो एडिशन होती है टोटल प्रोडक्शन में, वो क्या होती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है? कि सेम रहती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा कि सेम रहने वाली है आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है। टोटल आउटपुट इंक्रीज तो करती है, लेकिन इंक्रीज कैसे करती है? सेम यूनिट्स में, मतलब कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती है। तभी जब आप मार्जिनल प्रोडक्शन निकालते हो टोटल आउटपुट से तो वो कांस्टेंट आ जाती है। कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो भी कांस्टेंट रहने वाली है। इसका मतलब जो मार्जिनल प्रोडक्शन है और एवरेज प्रोडक्शन है दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। It implies that consistency of both average and marginal cost of production. According to Marshall क्या कहते हैं कि if the actions of law of increasing and diminishing returns are balanced, we have the law of constant returns. मतलब कि अगर हम इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न्स को क्या कर दें? बैलेंस कर दें, तो हमें कांस्टेंट रिटर्न्स मिल जाता है। क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न में ज़्यादा रिटर्न, डिमिनिशिंग में कम, उसके बीच वाला क्या हुआ कि कांस्टेंट स्टेबल रिटर्न्स मिलना। नेक्स्ट है कांस्टेंट रिटर्न्स कैसे निकाला जाता है। देखिए, यूनिट्स ऑफ लेबर क्या है इसमें? वेरिएबल फैक्टर है। ये आपकी टोटल प्रोडक्शन हुई। टोटल प्रोडक्शन में देखो, जब हम पहला यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं लेबर का, आपको 5 की आउटपुट मिली, मतलब एक लेबर कितना क्षमता देता है? 5 की प्रोडक्शन देता है। सेकेंड लेबर कितनी देगा? उसकी टोटल प्रोडक्शन 10 हो जाएगी, मतलब सेकेंड लेबर भी आपको 5 की प्रोडक्शन दे रहा है। 5 + 5 करोगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। थर्ड भी 5 की दे रहा है, 10 में +5 करोगे तो 15 आ जाएगा। मतलब हर लेबर कितनी प्रोडक्शन दे रहा है? 5 यूनिट की ही दे रहा है। ये हम मार्जिनल आउटपुट ढूंढ ली या मार्जिनल प्रोडक्शन ढूंढ ली, ये आ गया 5 हर लेबर आपको 5 की प्रोडक्शन दे रहा है। इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट रिटर्न्स मिल रहे हैं। अगर हम इसका ग्राफ बना दें, नीचे क्या आ जाएगा? लेबर के यूनिट्स हमने 5 तक लिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और देखो मार्जिनल प्रोडक्शन 5 ही हो रही है। यहाँ पे हम मार्जिनल प्रोडक्शन को शो करते हैं वाई एक्सिस पे। 4 एंड 5 की ही हो रही है, मतलब कांस्टेंट रह रही है। तो ये बन जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। भले आपने एक लेबर लगाई, 2 लगाई, देखिए 3 थर्ड लगाई, फोर्थ लगाई, आपको मार्जिनल प्रोडक्शन कितनी मिल रही है? 5। मतलब हर लेबर कितनी प्रोडक्शन दे रहा है आपको? 5 यूनिट्स की प्रोडक्शन दे रहा है। नेक्स्ट इज कांस्टेंट कॉस्ट। अब कॉस्ट को निकाल लेते हैं। लेबर आपको दे रखी है, टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है। तो टोटल कॉस्ट अगर 1 लेबर की 25 रुपीज़ पड़ रही है तो सेकेंड लेबर की भी 25 रुपीज़ पड़ेगी। मतलब टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 25 + 25 = 50। देन 50 + 25 करोगे तो 75। ऐसे निकलता जा रहा है ये। अब टोटल आउटपुट क्या है? कांस्टेंट ही है। देखिए 5 10 15 20 और 25, 5 का फर्क आ रहा है। ये चीज़ क्या है? कांस्टेंट है। जैसे हमने मार्जिनल प्रोडक्शन निकाली थी 5 की, अब एवरेज कॉस्ट निकाल लो। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला वही, टोटल कॉस्ट बाय टोटल प्रोडक्शन। 25 डिवाइडेड बाय 5 5, 50 डिवाइडेड बाय 10 भी 5। ये सब जगह पे क्या आ जाएगा? आपका 5 ही आ जाएगा। इसका मतलब आपकी जो एवरेज कॉस्ट है कांस्टेंट कॉस्ट में, वो क्या निकल रही है? सेम निकल रही है। उसका ग्राफ भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा। नीचे आप लोग लेबर के यूनिट्स को लेकर चल रहे हो और ऊपर आप ले लो आपकी एवरेज कॉस्ट, और ये भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि 5 ही ले रहे हैं हम लोग। ये आपकी हुई एवरेज कॉस्ट, मतलब कांस्टेंट। बस ये सबसे इजी आपका टर्म है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, सॉरी कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड कांस्टेंट कॉस्ट कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम एक फैक्टर को फिक्स लेकर चलते हैं और एक फैक्टर को वेरिएबल लेकर चला जाता है। तो ये आपका कांस्टेंट हो गया।
अब इसके कॉजेज क्या होते हैं, कैसे कांस्टेंट हो जाते हैं रिटर्न्स। फर्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। जब हम अपने फिक्स्ड फैक्टर का अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। एक आपने चीज़ पढ़ी होगी, एक हम पढ़ते थे आफ्टर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स पढ़ते थे, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स पढ़ते थे। इसका मतलब बीच वाली चीज़ लेंगे जब हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जब प्रोडक्शन हमारी बढ़ती है, इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजिंग यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर, तो एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जब क्या है, हमें फिक्स्ड फैक्टर का पूरा ऑप्टिमम यूज़ मिल रहा है। अगर मैं लैंड की बात करूं तो एक लैंड पे अगर मुझे सिर्फ 5 लेबरर्स की ही ज़रूरत है, वो 10 हेक्टेयर लैंड पे 5 लेबर की ज़रूरत है, और वो मुझे ऑप्टिमम प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो मैं कम करूँगी तब भी मुझको नुकसान, ज़्यादा करूँगी तब भी, तो क्या होगा, कांस्टेंट सी है। कांस्टेंट ये है कि हमें 10 हेक्टेयर लैंड पे 5 लेबरर्स ही चाहिए, तो यहाँ पे मुझे ऑप्टिमम यूज़ मिल रहा है। इसीलिए मार्जिनल प्रोडक्शन जब हम निकालते हैं वो क्या निकलती है, कांस्टेंट निकलती है। आइडियल फैक्टर रेशियो मतलब एक अच्छी रेशियो निकलती है जब फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स को हम अच्छे से आइडियल रेशियो में यूज़ करते हैं, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हैं, तो कभी ना कभी एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कांस्टेंट रिटर्न्स वाली, जहाँ पे हमें कांस्टेंट रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन एक फैक्टर की मैक्सिमम हो जाती है और क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। आगे है आपका नेक्स्ट मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इसमें हम लोग अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करें अपने वेरिएबल फैक्टर को, तब भी हमें कांस्टेंट रिटर्न्स ही मिलते हैं। जब इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को फिक्स्ड फैक्टर के साथ यूज़ किया जाता है, तो अंडर विच मोस्ट फेवरेबल डिवीज़न ऑफ लेबर, मतलब एक ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जो बहुत बढ़िया होती है, जिसमें अच्छे से लेबर को हम लोग डिवाइड कर पा रहे हैं, उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग उनको जगह दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाती है और क्या होती है, कांस्टेंट। मतलब एक चीज़ और है यहाँ पे कि आपकी जब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं, वहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्शन होती है वो आपकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। लाइक अगर टेबल में हमने 5 लिया था तो 5 आपकी मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्शन थी, और इसमें ये कांस्टेंट भी रहती है। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट रिटर्न्स कंप्लीट। नेक्स्ट हम रिटर्न्स टू स्केल शुरू करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।